हरियाणा के भिवानी कांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भिवानी में इस समय वीएचपी की महापंचायत चल रही है और इन लोगों का आरोप है कि गौ रक्षकों को बेवजह के ही राजस्थान पुलिस परेशान कर रही है, जबकि तमाम ऐसे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं दिन रात, क्योंकि इस इलाके में चाहे वो नूह हो चाहे वो भिवानी हो, यहाँ पर बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में गौ तस्करी होती है और गौ रक्षक दिन रात अपनी जान पर खेलकर उनका बचाव कर रहे हैं। और इसके अलावा एक गौ रक्षक की पत्नी के बच्चे की हत्या का भी मामला, और इन लोगों का आरोप है कि जो राजस्थान की पुलिस है वो बेवजह के ही बर्बरता दिखा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। ये बताइए कि राजस्थान पुलिस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं वो खास करके राजस्थान पुलिस की तरफ से जो एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ। राजस्थान पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत के उसके घर के ऊपर कार्रवाई करी है और घर के अंदर जो महिला थी, गर्भवती थी, उसको लात मारी है, जो भी मारा है उसके गर्भ से बच्चा गिरेगा, वो मर गया। वो पुलिस ने गलत किया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई करनी थी तो पुलिस कार्रवाई अपने हिसाब से करनी थी, कागज कार्रवाई के हिसाब से करनी थी। वो ऐसे जबरदस्ती किसी करके नहीं घुस सकते। अच्छा, अब पुलिस को भी कह रहे हैं कि पुलिस के भेष में कुछ और हैं वो लोग। पुलिस के भेष में अगर पुलिस आनी थी तो पुलिस अपनी सिविल ड्रेस में आती, अपनी ड्रेस में आती। और सिविल ड्रेस में उनको कोई आतंकवादी नहीं था जो उसके अंदर घर के अंदर घुसी थी। पुलिस सिविल ड्रेस में आ गई। आप कह रहे हैं कि मतलब पुलिस के भेष में आतंकवादी? पुलिस जो उसके घर आई है सिविल ड्रेस में आई है, तो उसके घर ये आना गलत है। वो कोई आतंकवादी नहीं था जो अगर उसके सिविल ड्रेस में आई है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर आप लोगों का जो प्रदर्शन है या फिर महापंचायत है लगातार दूसरे तीसरे दिन, खास करके मोनू मानेसर का भी नाम आया था, इसके बाद राजस्थान पुलिस की तरफ से वो लिस्ट में नाम नहीं है। क्या आगे क्या एक्शन होगा? अभी हम ये मांग कर रहे हैं इसकी जांच सीबीआई के द्वारा। राजस्थान पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है। परसों तक तो बंदा मैंने एक्यूज था, वो एक्यूज ही नहीं रहा इसके अंदर। उससे साबित होता है राजस्थान पुलिस बिना सबूत के कार्रवाई करने लग रही है अपनी। कल को मैं बोल दूं घरों से जी ने हत्या की लोगों को, आप मान लोगे क्या? नहीं मान सकते। आप प्रूफ चाहिए ना उस चीज के लिए। अब प्रूफ ला, हम लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई आप जांच करो सीबीआई से। राजस्थान पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है खाली, वो बिना सबूत के बिना जांच के। जो हमारे वहाँ पे फेमस कार्यकर्ता है जो वहाँ पे लगातार गौ सेवा कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रही है बिना किसी बात के, क्योंकि वो लोग वहाँ पे गौ सेवा कर रहे हैं, वो लोग फेमस है खाली इस कारण से। आखिर में कौन सी ऐसी टीस है राजस्थान पुलिस को? वो मिली है गौ तस्करों से, साफ सी बात है। एक तो मुस्लिम वोट चाहिए उन्हें, साफ सी बात है। मुस्लिम वोटों के लिए हमें फंसा रही है वो लोग, उन्हें हिंदू वोट का मतलब ही नहीं है कोई। ये कारण है बस। ये बताइए कि जो यहाँ पर लगातार महापंचायत आप लोग कर रहे हैं, आगे भी क्या ये जारी रहेगी? ये जारी रहेगी जब तक निर्णय ठीक नहीं होगा। जो सरकारें हैं, सरकारों को समाज की सच्चाई जाननी चाहिए। जब तक दूध का दूध पानी का पानी बिना किसी जांच के सरकार ये कार्रवाई कर रही है, गलत है। इसके विरोध में सरकार जांच कराए, जांच कराने के बाद जो दोषी है उसको सजा दे, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन निर्दोष को किसी को ना सजाए। इसके लिए राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा। और जो बच्चा मारा है, उसकी हत्या की है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कुछ मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं आप लोग? 1 करोड़ रुपया जब की मुआवजे की मांग है। गौ हत्यारों को, गौ तस्कर हैं जो मर जाते हैं तो इनको सरकारें, सभी सरकारें मुआवजा देती हैं। जो बच्चा निर्दोष है, जिसका कोई दोषी नहीं है, उसका बच्चा मार दिया गया तो उसको निश्चित रूप से सरकार ने 1 करोड़ रुपए की मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों में से वो कह रहे हैं कि जो गौ तस्करी में जो लोग शामिल हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए यूपी सरकार की तर्ज पर। बिल्कुल चलाना चाहिए। यानी क्राइम रोकना है तो ये सरकार ने सख्त कदम उठाना पड़ेगा और उठाना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर वीएचपी के और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि नूह में भी इन लोगों का प्रदर्शन हुआ है, महापंचायत हुई है और अब इस समय भिवानी में इनकी महापंचायत चल रही है। और इनका यही कहना है कि राजस्थान पुलिस लगातार बर्बरता कर रही है इन लोगों पर, और खास करके जो गौ रक्षा में शामिल हैं और दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि ये काम पुलिस का है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और ये काम ये लोग कर रहे हैं जो गौ रक्षक कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप लोग? हम मोनू मानेसर के समर्थन में आए हैं। मोनू मानेसर निर्दोष है, उसको टारगेट किया जा रहा है।
वो अपना धंधा चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मोनू मानेसर बिल्कुल निर्दोष है, उसकी टीम को दबाया जा रहा है, नाजायज रूप से दबाया जा रहा है। हम पीछे क्या वजह है? सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। राजस्थान गवर्नमेंट अपने वोट बैंक को बढ़ाने के चक्कर में हम हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करके अपना धंधा जोरों से चलाना चाह रही है और वोट बैंक को बढ़ाना चाह रही है, जो कि सरासर गलत है। हम हिंदू समाज के साथ में, गोरक्षकों के साथ में हैं। तो आगे भी इसी तरीके का आप लोगों का प्रदर्शन या महापंचायत जारी रहेगी? हमेशा हमेशा जारी रहेगी। हम किसी भी प्रकार के, कोई भी गोरक्षक के किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद से गुजरना पड़ेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। मोनू मानेसर को पहले मुख्य आरोपी बनाया था राजस्थान पुलिस ने, उसके बाद नाम हटा लिया गया और इन लोगों का कहना है कि बेवजह ही राजस्थान पुलिस इस मामले में सिर्फ वोट बैंक की वजह से इस मामले में मोनू मानेसर और तमाम लोगों को फंसाने का काम कर रही है, उन्हें आरोपी बना रही है। उसके बाद हालांकि मोनू मानेसर का नाम जो है लिस्ट है। जी कुछ कहेंगे? जय श्री राम भाई साहब जी, मैं बताना चाह रहा हूँ जो राजस्थान सरकार है, कुछ समय पहले हमारे एक साथी थे, हमारे भाई थे, जो एक दर्जी थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी तो वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन उस टाइम राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बहुत लेट किया था। अभी हमारे भाइयों का झूठा नाम लेके उन्हें फंसाया जा रहा है। हम उनके साथ हैं, ऐसा काम कभी नहीं होने देंगे, सदा हम उनके साथ रहेंगे। वो अपनी छाती पे सिर्फ अपनी गौ माता के लिए, हमारे एक कांटा भी चुभ जाता है तो हमें कितना दर्द होता है, वो अपनी छाती पे दिन रात गोलियां खा रहे हैं। क्या डिमांड करते हैं आप? डिमांड नहीं करते जी, हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। जब एक सरकार हिंदू मुस्लिम करके अगर किसी हमारे मुसलमान भाई के साथ कोई घटना होती है तो उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मुआवजा दे दिया, अगर हमारे किसी हिंदू भाई के साथ वो घटना होती है तो उसको क्यों नहीं? हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हमारा जो साथी, जो एक छोटा बच्चा जो गौ माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। सच्चे जीवन में मेरे हिसाब से वो एक शहीद का दर्जा है उनको, उसने गौ माता को बचाते हुए अपना बलिदान दिया है। तो हम हरियाणा सरकार से यही मांग करते हैं कि शहीद के दर्जे के अनुसार उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। और राजस्थान सरकार से अभी हम अपील कर रहे हैं, चाहे हमारी अपील समझी जाए चाहे चेतावनी, कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। जो सरकार पहले मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी मान रही थी, आज उसी सरकार ने कैसे मोनू मानेसर को निर्दोष घोषित कर दिया गया? ये प्री प्लान चाल है, पहले से ही सुनियोजित तरीके से ये कार्यक्रम बनाया गया है। कभी जो गोरक्षक अच्छा कार्य कर रहा है उसको दबाने के लिए और हमारे को कमजोर, हिंदू को कमजोर करने के लिए सोची समझी चाल है राजस्थान सरकार की। ठीक है, तो ये इन लोगों की लगातार कुछ ऐसी डिमांड है। आप ये बताइए कि राजस्थान पुलिस, हरियाणा, इसमें हरियाणा सर, क्योंकि आप लोग भिवानी में कर रहे हैं प्रदर्शन, तो राजस्थान सरकार तक कैसे आवाज जाएगी आप लोग? राजस्थान आवाज़ आप जैसे भाइयों की सहायता से ही जाएगी। हम इसमें मीडिया का अहम रोल मानते हैं कि मीडिया जिस प्रकार स्पष्टता से हम लोगों की आवाज़ उठा रही है, आप जैसे लोग जो सत्य को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी आवाज़ वो जाएगी। और ये आवाज़ आज ये सांकेतिक है, आज एक भिवानी में हुआ है, इस प्रकार हर जिले में होगा। आज हजारों की संख्या में है, कल ये लाखों की संख्या में भी होगा। ये धीरे धीरे ये आग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? उसका कारण ये है कि एक मंसूबे, उनके मंसूबे हैं, जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, उनके मंसूबे क्या है कि बजरंग दल गोरक्षक दल को खत्म कर दे। उसका सीधा कारण क्या है? खत्म करना चाहिए। ये जो गो हत्या करते हैं, जो ये माफिया चल रही है, उनको पता है कि अगर ये खत्म हो गए तो हम धड़ाके से गो हत्या करेंगे, गौ मांस का व्यापार करेंगे। इसमें सरकार का क्या रोल है? राजस्थान सरकार ही तो उसको सपोर्ट कर रही है। आप एक बताओ कि वो जो 2 लाश कंकाल मिले हैं, वो गो तस्कर है, उन पे 5 मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी राजस्थान सरकार उनको 20-20 लाख रुपए दे रही है। इसका मतलब वो गो हत्या का सपोर्ट कर रही है ना। भी पता चला है उनके 5 रुपए केस चल रहे हैं, गो तस्कर हैं, फिर भी राजस्थान उनको 20-20 लाख रुपए दे रही है, सरकारी नौकरी दे रही है। भाई साहब, क्यों ऐसा क्या हो गया भाई? इसका मतलब क्या हुआ? राजस्थान सरकार गो हत्या को बढ़ावा दे रही है। हम क्या कह रहे हैं कि गौ हमारी माता है। भाई साहब जी, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान गौ खाएं। हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम उन मुसलमानों के खिलाफ है जिनके दिमाग में जिहाद है,
गौ माता को काट के खाने का जो जिहाद है हम उनके खिलाफ है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन है, इन लोगों की महापंचायत है और इन लोगों का कहना है कि लगातार ये महापंचायत बड़े स्तर पर बड़ा रूप लेने जा रही है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, भिवानी, न्यूज़ 18 इंडिया।